अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आख़िर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफ़ुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। रवाहुल बुख़ारी। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि सबको मालूम है कि जो महीना है रबीउल अव्वल का महीना है और आज रबीउल अव्वल की 24 तारीख़ है, यानी चंद दिन के बाद ये महीना भी चला जाता है जिस महीने में हमारे नबी पैदा हुए। लेकिन यह महीना आ गया, जुलूस निकाल लिए, बिरयानी खा लिए, ख़त्म। लेकिन ये महीना जाने के बाद भी हमारा मुसलमान नमाजी नहीं बन रहा। नहीं, ये महीना भी जाने के बाद भी नमाजी एक आदमी नहीं बन रहा। ये महीना जाने के बाद भी एक आदमी गुनाहों को छोड़ने तैयार नहीं है। ये महीना जाने के बाद भी एक आदमी नमाज का पाबंद बनने तैयार नहीं है। यह महीना जाने के बाद भी एक मुसलमान, हमारा नौजवान, अपने वालिदैन की खिदमत करने तैयार नहीं है। तो ये महीना आने का हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये महीना आने का फ़ायदा तो जब होगा जब हम इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। अगर हम इन तमाम बातों पर अमल नहीं करते तो ये महीना चाहे एक बार आ जाए, चाहे मेरी उम्र 80 साल की हो जाए, तो 80 मरतबा भी अगर ये महीना आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इस महीने से आदमी अहद कर ले, आज़म कर ले और वादा कर ले अल्लाह ताला से कि अल्लाह बहुत नाफरमानी हो गई है, अब आइंदा नाफरमानी नहीं करना है। तो फ़ायदा है इस महीने का आने का, वरना का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे हज़ारों रबीउल अव्वल आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो महीना है ना, इस महीने में मेरे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो मैंने बहुत सारी बातें तो हुज़ूर के बारे में बता दी हैं 2-3 हफ़्ते से। तो पिछली बात जो थी वो यहाँ पर थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आपकी उम्र 40 साल 6 महीने 10 दिन थी, पीर का दिन, और 17 रमज़ान और 610 ईस्वी और 10 अगस्त। अगर जनवरी फरवरी के हिसाब से लगाएं तो 10 अगस्त, 17 रमज़ान, 610 ईस्वी, और आपकी उम्र मुबारक थी 40 साल 6 महीने 10 दिन। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस का रावी हैं। फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, कि आप नबी कब बने, आप नबी कब बने। तो हुज़ूर को क्या फरमाना था? हुज़ूर को ये बोलना था कि भाई मैं नबी बना कब? 40 साल 6 महीने 10 दिन। लेकिन हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व इन्ना आदम बैनल माई वत्तीन, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मिट्टी और पानी के दरमियान थे, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मिट्टी को जमा भी नहीं किया था, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनको मिट्टी से बनाया तो पहले पानी को मिलाकर जमा करते। तो फरमाया हुज़ूर ने कुन्तु नबिय्यन व इन्ना आदम बैनल माई वत्तीन, कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, जब उनकी मिट्टी जमा भी नहीं हुई थी, तो उस वक्त मैं नबी बन गया था। है अजीब बात। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत तो मिली, जिस्मानी नबूवत तो मिली, यहाँ पर दुनिया में आकर आप नबी बने तो आपकी उम्र मुबारक 40 साल 6 महीने 10 दिन थी। लेकिन आप जब नबी हैं तो वो नबी आप उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने बना दिया था जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा फरमाया। तो हुज़ूर नबी बन गए, हुज़ूर को नबूवत मिल गई। तो हुज़ूर को जब नबूवत मिली ना, तो हुज़ूर ने 3 साल तक ऐलान नहीं फरमाया अपनी नबूवत का, आहिस्ता से, खामोशी से। आज तो हमारा नौजवान अगर थोड़ा सा इल्म उसने सीख लिया है तो ना मस्जिद में आके हमारे को बातें बताता, और वो सोचता कि मुझे 10-5 सवाल ऐसे मिल जाए कि मैं अपने इमाम साहब को अपने सवालों से इल्झा दूँ, वो सुलझ ही ना सके। तो हमारी सोच तो ये है। हालांकि हुज़ूर नबी बन गए, नबी बनने के बाद 3 साल तक हुज़ूर ने खामोशी से काम किया। 3 साल तक कोई वही नहीं आई। अब हुज़ूर वही के इंतज़ार में है। हुज़ूर ख़ुद फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत, हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरे पास वही तो आ गई और मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बता भी दिया आप नबी हैं, लेकिन ये क्या है 3 साल तक नबी नहीं आई। तो कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं पहाड़ों के ऊपर से कूद जाऊँ, अपने आप को हलाक कर दूँ। तो जब हुजूर के दिल में यह ख्याल आता तो फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह आप फ़िक्र ना करें, आप ही सच्चे नबी हैं,
आप ही नबी हैं, आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, मसलिहत है कि अभी दोबारा वही नहीं आ रही। जो जब 3 साल गुजर गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा गली से जा रहे थे तो अचानक से आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फिर दूसरी वही आई 3 साल के बाद। अब मसला ये है कि भाई 3 साल तक वही क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई वही कि ताकि शौक़ पैदा हो, अगले वही का इंतज़ार हो, अगले वही का शौक़ पैदा हो, और ताकि जो एक वही अब आ गई है एक मरतबा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इस पर हुज़ूर गौर करें, इस पर हुज़ूर गौर व फ़िक्र करें, शौक़ करें, तड़पे और जज्बा पैदा हो। अगली वही के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बेकरार थे। तो जब अगली वही आई, दूसरी वही, तो ये वही आई व अंज़िर अशीरतकल अक़रबैन, कि अब चुपके बहुत हो गया है। यानी इन 3 सालों में हुज़ूर ने जो मेहनतें की हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए से बहुत सारे सहाबा जो है वो 30-40 सहाबा, ज़्यादा नहीं, एक 20-30-40 सहाबा बैठते हैं, तो वो ईमान ले आए। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल हो गए, 3 साल के बाद हुज़ूर पर यह आयत नाज़िल हुई व अंज़िर अशीरतकल अक़रबैन, कि अब दूसरों को बहुत दावत दे दी, अब अपने रिश्तेदारों को दावत देना है, जो अपने हैं उनको दावत देना है। इसलिए मैं कहता हूँ दूसरों को दीन की बात बताना बहुत आसान है, अपनी बीवी को दीन की बात बताना बड़ा मुश्किल है। तो बीवी बोल देती हमारे को सिखा रहा क्या? इसलिए दूसरों को बोल सकते, अगर मेरी वालिदा हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियाँ हैं, और जो भी घर में अफराद रहते हैं जितने मेरे अपने हैं, उन लोगों को दीन पर अमल करना यह बड़ा मुश्किल है। दूसरों को तो कोई बोल सकता है, भाई मैं यहाँ बैठ के चीख सकता हूँ खूब, लेकिन मसला यह है कि मेरी बीवी नमाज़ पढ़ती या नहीं पढ़ती, मसला यह है कि मेरी बहनें नमाज़ पढ़ती या नहीं पढ़ती, मसला यह है कि मेरी खुद के वालिद साहब वालिदा नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मेरी औलादें नमाज़ पढ़ती या नहीं पढ़ती। यह है असल मसला। एक आदमी सारी ज़िंदगी दूसरों को दिन की बातें बताते रहे, लेकिन उसके घर में ख़ुद दीन पर अमल ना करे, तो इनके वजह से ही कि इनको क्यों नहीं बताया आपने, इनकी वजह से ही अगर ये जन्नती है तो भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी वजह से इसको भाई चल इनके साथ तू भी जहन्नम में जा। क्योंकि दूसरों को बताना, दूसरों को भी बताना है, लेकिन पहले अपने हैं, पहले अपने घर में तो दीन ज़िंदा हो जाए। आज हमारा मसला है कि हमारे ख़ुद के घर में दीन ज़िंदा नहीं है, लेकिन हमने पूरी दुनिया का ठेका ले लिया है। पूरी दुनिया को छोड़ें, उनके भी मेहनत करना है, लेकिन पहले अपने घर में मेहनत करें आदमी। तो हुजूर को ये आयत नाजिल हुई व अंज़िर अशीरतकल अक़रबैन, कि आप अपने घर वालों को पहले नमाज का हुक्म दे, तौहीद का हुक्म दे। तो हुजूर ने आवाज़ लगाई, हुजूर पहाड़ पर चढ़ गए तो हुजूर ने आवाज़ लगाई या सबाहा। ये जो आवाज़ है ना, ये आवाज़ जब लगाते थे मक्के के अंदर कोई दुश्मन आने वाला है, कोई दुश्मन हमला करने वाला है, कोई दुश्मन आ गया और वो जो है बिल्कुल तहस नहस करने वाला है, तो एक आदमी भागता आवाज़ लगाते या सबाहा या सबाहा, तो तमाम लोग चौकन्ने हो जाते, तलवार निकाल लेते। तो हुजूर भी पहाड़ पर चढ़े और हुजूर ने आवाज़ लगाई या सबाहा। सबने सोचा आज तो ये तो वो हैं जिनको हम अमानतदार बोलते हैं, ये तो वो हैं जो हमारी कौम के सबसे सच्चे आदमी हैं, आज इन्होंने आवाज़ लगाई है, हकीकत में कोई मामला है। तो तमाम के तमाम लोग भागे और हुजूर के पास, या रसूलल्लाह, हुजूर से पूछा मोहम्मद क्या हुआ? तो हुजूर ने फरमाया अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जो मैं जिस पहाड़ पर हूँ, इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, वो तुमको हलाक कर देगा, तुमको जो है हमला करेगा, तुमको कत्ल कर देगा, हलाक को बर्बाद कर देगा, यकीन करोगे? तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद आप ही नहीं, अगर आपका कोई दुश्मन ये बोलेगा कि मोहम्मद ने ये बात की है, तो भी हम आपके दुश्मन के कहने पर भी इस बात का यकीन करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा खुश हो गए, चलो अच्छा ही हुआ। तो हुजूर ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लो ताकि तुम भी कामयाब हो जाओ, और गवाही दे दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब जो अबू लहब था, इन्हें तो सगा चाचा है, सगा चाचा है अबू लहब, तो उसने कहा वो जो जुमले हैं वो जुमले हम अपने ज़बान से अदा नहीं कर सकते। उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद, कि माज़अल्लाह हुजूर के बारे में मुखातब करके फरमाया कि मोहम्मद तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएँ, अलिहाजा जमातना, क्या तुमने इस बेकार और बेहुदा बात के लिए हमें यहाँ जमा किया है? तो अल्लाह को गैरत आई, तो अल्लाह ने पूरी सूरत उतारी तब्बत यदा अबी लहब व तब। उसने कहा ना तब्बन लका या मोहम्मद, तो अल्लाह ने पूरी सूरत उसके विद फैमिली के साथ जहन्नुम में जाएगा। तो फैमिली कितनी बड़ी थी उसकी, 2 बेटे थे, एक बीवी थी उम्मे जमील, एक अबू लहब, और उतबा उतैबा उसके 2 बेटे थे। तो दोनों बेटे, बीवी और ख़ुद भी फैमिली के साथ, यानी एक आदमी तो ऐसा है उसके अकेले के साथ नाजिल हो गई, यहाँ फैमिली के साथ नाजिल हुई। आप पढ़ कर देखें सूरह लहब, उसकी तशरीह पढ़ कर देखें आप, फैमिली के साथ, कि तू पूरी फैमिली के साथ जहन्नुमी है। तो उसने कहा कि इसलिए हमें जमा किया है, अलिहाजा जमातना। तो उसने पत्थर उठाया और हुजूर को पत्थर मारा,
और सब लोगों को कहा कि ये तो दीवाना है, मजनू है, पागल है, सबको लेके आ गया। अब घर आ गए हुजूर, मसले का कोई हल नहीं हुआ। तो हुजूर जब घर आ गए तो हुजूर ने हज़रत अली से कहा कि भाई लोग तो कलमा पढ़ने तैयार नहीं है, क्या करना चाहिए। तो अपनी फूफी जो थी, फूफियों से मशवरा किया। तो मशवरे में ये बात हुई कि दावत करनी चाहिए। तो हुजूर ने दावत की, जितने भी मुशरिकीन मक्का थे तो सबकी दावत की। तो दावत से जब फारिग हो गए तो हुजूर ने कलमे को पेश किया कि ये कलमा पढ़े। तो अबू लहब ने फिर लोगों को भड़काया और सब चले गए। तो उसी दावत में हज़रत अली भी थे और हज़रत अली की सबसे कम उम्र थी, 12-13 साल उम्र थी। तो किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। तो हज़रत अली खड़े हुए, हैदर कर्रार शेर खुदा, वो खड़े हुए कि या रसूलल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा, आप नबी हो। इसलिए कलमा पढ़ने वालों में औरतों में सबसे पहले खदीजा हैं, मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और बच्चों में कलमा पढ़ने वाले सबसे पहले हज़रत अली हैं, और ग़ुलामों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले ज़ैद बिन हारिसा हैं। तो उन्होंने पढ़ा, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी मेहनतें हैं इस्लाम के लिए। आज शिया लोग तो हज़रत अबू बकर को गालियाँ देते हैं, अगर उनको गाली दे रहे तो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हुजूर ने जो इस्लाम को सबसे पहले पेश किया वो अबू बकर पे पेश किया। जो अबू बकर के दोस्त थे, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, हज़रत उस्मान हैं और हज़रत साद हैं, ये सब के सब जो थे ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, ये सब के सब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दोस्त थे। तो उन्होंने अपने दोस्तों में बात की तो तमाम के तमाम जो है मुसलमान हो गए। जब ईमान ले आए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बड़ी मेहनत की, हुजूर ने भी बड़ी मेहनत की। तो जब मेहनतें करते रहे, लोग दुश्मन बनते गए। जब आदमी ऊपर जाता है ना मर्तबे पर, तो उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि सब गरीब हों, मैं मालदार हूँ। हम ये देखना चाहते हैं। जब एक आदमी हमारे सामने अमीर होता है तो हमारे से हज़म नहीं होता वो, इसके पास गाड़ियाँ क्यों हैं, इसके पास घर क्यों है, इसके पास इतना बड़ा कारोबार क्यों है। भाई अल्लाह का करम है, तुम मेहनत करो। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, तुम मेहनत करो तुम्हें मिल जाएगा। तो इस ज़माने में जो आदमी मेहनत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। एक आदमी कारोबार कर रहा तो दिलचस्पी से कारोबार करे, दुकान खोल लिया, अब खाली बैठे हुए, आमदनी नहीं हो रही तो हो रही या नहीं हो रही, दोनों हालतों में क्या बोलता है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो बड़ा नाशुक्रा है, चलो अब सचमुच हम कुछ भी नहीं करते। इसलिए हर हाल में बोलते हैं ना, बस जो है अल्लाह का शुक्र है, इतना तो है, यह भी नहीं हुआ तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। जब इन्होंने दीन को फैलाया, दीन आम हुआ तो लोग दुश्मन बनते गए। जब दो लोग दुश्मन बनते गए तो सहाबा पर बड़ा जुल्म किया इन्होंने, इतना जुल्म किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, एक मरतबा बैतुल्ला शरीफ में बैठे हुए थे तो अबू जहल ने आवाज़ लगाई। कौन है वो? अबू जहल ने जो था ना, तो अपने ऊँटों को ज़िबह किया था, तो ऊँट खुद नहीं करता था वो काम, तो उसने आवाज़ लगाई, कौन है ऐसा जो इस ऊँट की गिलासत को उठाकर लेकर आए, इस ऊँट की गंदगी को लेकर आए और इस ऊँट की ओझड़ी को लेकर आए और वह हुजूर के ऊपर डाले। तो एक दुश्मन खड़ा हुआ जिसका नाम था उक़बा बिन अबी मुइत, कि मैं हूँ वो। तो उसने कहा कि लेकर आओ, तो वो ओझड़ी लेकर आया। ओझड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सजदे में गए तो उसने उस ओझड़ी को हुजूर के ऊपर रख दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि आज हमें इतना कोई भी नहीं सता रहे, ना हमें कोई मना कर रहे, ना हमें कोई परेशान कर रहे, ना हमें कोई रोक रहे, फिर भी आज भी हमारी मस्जिदें खाली हैं, आज भी हमारा यह हाल है। तो उक़बा बिन अबी मुइत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस ओझड़ी को रख दिया। तो हज़रत फ़ातिमा घर में थी, तो हज़रत फ़ातिमा तो बड़ी छोटी थी, 6-7 साल की, वो आई और उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की तो नहीं हट रहा। तो अचानक से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं से आ गए, तो देखा तो फ़ौरन आए और उसको हटाया। जब उसको हटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ से निकल गए। तो जब दुश्मनों ने देखा कि अबू बकर ने इस ओझड़ी को हटाया तो दुश्मनों ने अबू बकर पर हमला किया और इतना मारा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और उक़बा बिन अबी मुइत, दूसरे दिन की बात है, उसने क्या कहा, रस्सी ली, रस्सी कि कल तो मैं कामयाब नहीं हुआ ना, एक मोटी रस्सी ली और हुजूर के गले में उसको डाला, और हुजूर के गले में रस्सी डालने के बाद उसको ऐसा फिराया, डाल के फिराते ना, ऐसा फिराया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी आंखें बिल्कुल बाहर निकल गई। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, अबू बकर ने उनको धक्का दिया, वो नीचे गिरा। तो एक मरतबा इसने उक़बा बिन अबी मुइत ने ना दावत की अपने घर पर। तो दावत की, उस दावत में हुजूर भी आए। जब हुजूर दावत में तो आ गए तो इसने कहा कि खाए मोहम्मद, ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा कि हुजूर क्यों नहीं खाएंगे, मोहम्मद आप क्यों नहीं खाएंगे? तो हुजूर ने फरमाया कि भाई तो मुशरिक है ना, मैं तेरी दावत नहीं खाऊंगा, मैं तेरी दावत इस बात पर खाऊंगा कि तू कलमा पढ़ ले, इस्लाम कबूल कर ले, तो मैं तेरी दावत खाऊंगा, वरना नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, हाँ मैंने कलमा पढ़ लिया है। अब लोगों में एकदम शोर हो गया, इतना बड़ा दुश्मन
कलमा पढ़ लिया। तो उबई इब्न खल्फ जो था ना, वो इनका दोस्त था, वो इसका दोस्त था, उक़बा बिन अबी मुइत का। वो इसका घर आया कि मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है और तू हमारे जो है ख़ानदान से बाहर हो गया है, अब मेरी तेरी दोस्ती ख़त्म हो गई। उसने कहा मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने तो वैसे ही वो बात को टलाने के लिए ताकि ये खाना खा ले, क्योंकि वहाँ का रिवाज ये था किसी की दावत करे। अब तो कोई दावत भी नहीं करते, अब तो यहाँ अपना पेट नहीं भर रहा तो दूसरे के यहाँ से दावत करेंगे, यहाँ अपने घर में खाना पूरा नहीं पड़ रहा। तो उस ज़माने का ये था कि कोई दावत में आता था, अब दावत में जो आदमी आया ना, जो वो चाहता था उसकी बातों को कबूल करते थे, उसको खाली पेट घर से जो है भिजाते नहीं थे। अब तो यहाँ भाई भाई को नहीं बुला रहे दावत हुई तो उसने कहा कि उन्होंने कहा था ना कि मैंने वैसे ही कह दिया है कि मैंने कलमा नहीं पढ़ा दिल से, मैंने वैसे कह दिया है। तो उबई इब्न खल्फ ने कहा मैं यकीन नहीं करूँगा ऐसा, तुम ऐसा करो हुजूर की तरफ पहले थूको, हुजूर की तरफ पहले थूको। उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं थूक देता हूँ। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जा रहे थे गली से, तो उसने पीछे से आवाज़ दी हुजूर को। हुजूर ने जैसे पलट कर देखा तो उसने हुजूर की तरफ थूका। अगला जुमले सुने आप, जैसे उसने हुजूर की तरफ थूका ना, तो वो थूक हुजूर तक नहीं पहुंचकर ऐसी हवा चली, एक हवा से उसके ऊपर आ गया। अब उसके ऊपर जैसा थूक गिरा, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वहाँ लोग तो भाई तेरे को क्या हुआ, तेरे को क्या हुआ? भाई मेरे को किसी ने तीर मार दी, तीर। मतलब तीर कहाँ मार दी, हमारे को तो ज़ख़म नहीं दिख रहे ना, हमारे को ज़ख़म नहीं दिख रहे। तो हुजूर ने फरमाया कि ये जो इसने थूका है ना मेरे ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस थूक को आग का अंगारा बना दिया। आग का जो इसके मुँह में से निकला तो थूक था, लेकिन जब वापस इसको लगा तो जहन्नुम के अंगारे बन गए। उसके जब चेहरे पर वापस वो थूक लगा तो पूरे दिन चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, और जहाँ जहाँ पर वो थूक लगा वहाँ पर सफ़ेद निशान हो गए, और इसी हाल में मर गया वो, इसी हाल में वो मर गया। हुजूर को इतना सताया गया। उसके बाद हज़रत बिलाल है, हज़रत बिलाल को देखो कितना सताया गया, सबको मालूम है। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो महीना आएगा जिस महीने में उनकी वफ़ात हुई, तो मैं उनके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊँगा। तो उसके बाद ज़ुनैरा एक ख़ातून है, ज़ुनैरा एक औरत है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, तो अबू जहल की बांधी थी। तो अबू जहल ने उनके सर पर एक पत्थर मारा, बहुत मोटा, इतनी ज़ोर से पत्थर मारा कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई। ज़ुनैरा की औरत हैं। आज मैं इसलिए कहता हूँ ना कि आज तो हमें कोई भी नहीं रोक रहे भाई नमाज से, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, कोई हमें रोक रहे नहीं, कोई हमें मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमारे ऊपर दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया है, इसीलिए क्योंकि हम जब मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तो ये मस्जिद जो है ना, इस मस्जिद की ज़मीन हमारे लिए बद्दुआएँ देती हैं कि अल्लाह जिस तरह इसने मुझे आबाद नहीं किया, बर्बाद कर दिया है, वीरान कर दिया है, इसी तरह तो इसको भी बर्बाद कर दे। इसलिए हम मस्जिदों को आबाद करें ताकि हमारे घर भी आबाद हों। तो ज़ुनैरा थी ना, उसके सर पर अबू जहल ने पत्थर मारा और रोशनी जो आंखों की बिनाई चली गई, नज़र नहीं आ रहा। अब अबू जहल को जब मालूम हुआ तो अबू जहल ने कहा कि तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है ना, और तूने हमारे जो 360 माबूद हैं उनकी जो लात उज़्ज़ा हैं, उनकी जो नाफरमानी की है ना, ये लात उज़्ज़ा की बद्दुआ है, तेरी आँखें चली गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनकी वजह से नहीं गई, बल्कि ये तो तेरे जुल्म की वजह से गई हैं। बाकी रही ये बात तू सोचता है तो मेरा रब बहुत बड़ा है। जिस रब ने मेरी आंखें लौटाई हैं वो रब मेरी आंखें, जिस रब ने मेरी आंखें ली हैं ना, वो रब मुझे मेरी आंखें लौटा भी सकता है। तो अबू जहल ने कहा कि ठीक है देखेंगे। रात में उन्होंने नमाज़ पढ़ी, जहाँ नमाज़ बिछाया, अल्लाह ताला से दुआ की। आजकल तो हमारा हाल ये है, कोई परेशानी आई, चलो भाई फलां बाबा का नहीं जाएंगे, वो बाबा पैसे ले लेकर अपनी जेब भर लेता, हम ऐसे कैसे ही रहते। तो उन्होंने जहाँ नमाज़ बिछाई, अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह तू फैसला करने वाला है, आज तेरी इज़्ज़त का मसला है, तेरे मोहम्मद की इज़्ज़त का मसला है। तो रात में दुआ करके सो गई। जब सुबह उठी तो आँखों की रोशनी वापस आ गई, अल्लाह ताला ने आँखों की रोशनी लौटा दी। तो जब अबू जहल को मालूम हुआ कि ज़ुनैरा की आँखें आ गई हैं, तो उसने कहा कि मोहम्मद तो दीवाने हैं, वो तो जादूगर हैं, उन्होंने अपनी जादूगरी से इन आँखों को लौटा दिया है उसने। तो इसलिए उसके बाद उसने कहा ना, हुजूर ने फरमाया कि जादूगर नहीं, मैं दीवाना नहीं हूँ। तो उसने कहा कि चाँद के 2 टुकड़े करो। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं इसलिए नहीं आया कि मैं चाँद के 2 टुकड़े करूँ, भाई मैं तो पैगाम पहुँचाने के लिए आया हूँ अल्लाह का, मैं इसलिए नहीं कि हम यकीन नहीं करेंगे, आप चाँद के 2 टुकड़े करो। तो उसने फरमाया ठीक है, जब तू नहीं मानता तो ठीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी, पूरी सूरत सूरह कमर, पूरी सूरत है, इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल फरमाई। क्या अभी आप इशारा करें चाँद को, आप इशारा करना आपका काम है, चाँद के 2 टुकड़े करना हमारा काम है। जब हुजूर ने चाँद के 2 टुकड़े करे ना, और उसने ये भी कहा कि चाँद के जो 2 टुकड़े होंगे ना, वो पास पास नहीं, बल्कि आधा चाँद वो पहाड़ पे, आधा चाँद वो पहाड़ पे होना चाहिए। तो हुजूर ने उंगली से इशारा किया तो आधा चाँद इधर, आधा चाँद इधर। पूरे मक्का वालों ने देखा, जिसके नसीब में कलमा था कलमा पढ़ा, लेकिन अबू जहल के नसीब में कलमा नहीं था। तो अबू जहल ने फिर कहा कि ये तो जादूगरी है आपकी, तो आपने जादू से कर दिया है।
ये तो आपने जादू से कर दिया है। तो इस तरह जो है सहाबा पर जुल्म हुए। इसी तरह हज़रत सुमैया खातून जब इन्होंने कलमा पढ़ा, ये भी अबू जहल की बांधी थी। अबू जहल ने इतना जुल्म किया कि एक मरतबा तो अबू जहल को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपना बर्छा लिया, बर्छा तलवार समझा आप, वो ली और उनके पेशानी पर मार, यहाँ पर उनके शर्मगाह पर मारी, शर्मगाह पर उनके 2 टुकड़े हो गए यहाँ से। ये वो खातून है जो खातून इस्लाम की पहली शहीद है। इस्लाम की पहली शहीद हज़रत सुमैया है। आज हमारे नौजवान को पूछा ना सबसे पहली फ़िल्म कौन बनाया, सलमान खान की सबसे पहली फ़िल्म कौन सी है, फट बोलता उन्हें ये फ़िल्म है। लेकिन इस्लाम की पहली शहीद कौन है नहीं मालूम। तो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम की पहली शहीद है औरतों में। और मर्दों में जो इस्लाम के पहले शहीद हैं मर्दों में, वो हैं ज़ैद इब्न अबी हाला। ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पहले शोहर से हज़रत खदीजा के लड़के हैं, ज़ैद इब्न अबी हाला। और सबसे आखिरी शहीद, इस्लाम के सबसे आखिरी शहीद हुजूर के ज़माने के मर्दों में, वो हैं आमिर बिन रबी। और सबसे आखिरी जो औरत शहीद हैं, औरतों में जो सबसे आखिरी शहीद है उनका नाम है लबीना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना 256 सहाबा शहीद हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल के अरसे में 256 सहाबा शहीद हुए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से किसी काफिर को, किसी मुशरिक को कत्ल नहीं किया पूरी ज़िंदगी में। सिर्फ़ एक आदमी, वो है उबई इब्न खल्फ। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा गुस्ताख था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल भी नहीं किया। वो जा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, तो हुजूर ने खंजर निकाला, यूँ मारा आराम से, उसको थोड़ा सा यहाँ पर लगा, थोड़ा इतना सा। और वो पूरे दिन चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था, और वो ये बोलता था कि मेरे इस दर्द को अगर पूरे मक्के वालों पर तकसीम किया जाए तो पूरे मक्के वाले मर जाएंगे, इतना दर्द है। दिखने में छोटा है लेकिन हुजूर के हाथ से है ना, इसलिए पूरी ज़िंदगी में हुजूर के हाथों से कोई कत्ल नहीं हुआ। हुजूर ने अपने हाथों से किसी को कत्ल नहीं किया। आजकल तो हम लोग बोलते हैं, आजकल तो लोग भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, न्यूज़ वाले चीख रहे चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है। अगर इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है, अभी की बात है, अभी की 1 महीने 2 महीने पहले की बात है शायद, एक खातून है शहर अफसा उसका नाम है, फ़िल्मों में काम करती थी। देखो फ़िल्मों में काम करती थी, फ़िल्मों में हीरोइन थी, तौबा कर ली, तौबा करके इस्लाम में आ गई। इसको किसी ने तलवार के ज़ोर से कहा है? इसको तो किसी ने तलवार के ज़ोर से नहीं कहा ना, इसके पास तो कोई तलवार लेके भी नहीं गया। इसी तरह तमिलनाडु की एक औरत है सबरीमाला, आपने देखी होंगी वीडियोज़। उसने बैतुल्ला शरीफ पीछे है, बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होकर उसने कलमा पढ़ा है कि मैंने कलमा पढ़ लिया। किसी को मालूम भी नहीं था। उसने कहा कि भाई मैं ये सोच रही थी कि सारे ज़माना दुश्मन क्यों है इस्लाम का, सारे जिसको देखो मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहा, जिसको देखो इस्लाम को ख़त्म करना चाह रहा, मसला क्या है भाई। वो भी ऐसी थी सबरीमाला, उसने बाद में अपना नाम फातिमा रखा। तो उसने सोचा कि भाई ऐसी वजह क्या है, सारी दुनिया इस्लाम के पीछे लगी, मुसलमानों के पीछे लगी, कुछ तो वजह है ना। अब उसने सोचा कि वजह मैं कैसे तलाश करूँ, वजह तलाश करना कैसे तलाश करूँ। तो उसने कुरान को लिया, भाई इनकी सबसे बड़ी किताब कुरान है, तो उसने कुरान को लिया। सबरीमाला ने कुरान को पढ़ा, गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम तमिलनाडु की। अब इंटरव्यूज़ देखना, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं उनके। उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा मुझे सब कुछ समझ में आ गया। फ़ौरन कुरान को जब पढ़ा तो कलमा पढ़ लिया। तो उसने खुद ये कहा है कि तुमने अपने इस कुरान को अपने घरों में क्यों छुपाया हुआ है, इस कुरान को लोगों को बताएं, लोगों को पढ़कर बताएं, खुद अमल करें। आज हमारी ज़िंदगी ही जो है कुरान के मुताबिक नहीं है, तो हम लोग दूसरे लोगों को कैसे बताएंगे। तो उसने कलमा पढ़ा है और बैतुल्ला शरीफ के सामने खड़ा होकर बताया कि मेरा पहला नाम सबरीमाला था, और किसी को बताया भी नहीं। उसने कहा कि मेरे पीछे किसी की कोशिश भी नहीं है, मैंने खुद अंदर चुपके के कलमा पढ़ा है, चुपके जो है मैंने जो है कुरान को पढ़ा है, स्टडी की है इस्लाम के लिए। अब इस्लाम मेरे जहन में सब कुछ समझ में आ गया है कि इस्लाम के दुश्मन लोग क्यों हैं। कलमा पढ़ लिया उसने। तो उसको तो किसी ने तलवार नहीं ली ना, किसी ने जुल्म नहीं किया उसके ऊपर, किसी ने उसके ऊपर जुल्म नहीं किया, खुद से कुरान पढ़ा है। इसी तरह जो है अब ये शहर अफसा है, देखो पहले फ़िल्मों में काम करती थी, बड़ी बड़ी फ़िल्मों में काम किए हैं, यहाँ की तेलुगु फिल्मों में काम किया, उसके बाद भोजपुरी में काम किए हैं, लेकिन आज कलमा पढ़ लिया है। मतलब ये तो मुसलमानी थी लेकिन तौबा कर ली है। आज हमारे जो लोग फिल्में बना रहे हैं ना, उनको समझ में आ रहा है ये सब गलत है, वो छोड़ने तैयार हैं, लेकिन जो फिल्में देख रहे हैं वो छोड़ने तैयार नहीं है। अगर इनके अंदर सुकून है, फिल्मों के अंदर सुकून है, तो भाई ये लोग क्यों तौबा कर रहे हैं, ये लोग काहे को आ रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं इसमें सुकून नहीं है। उसने कहा कि मुझे इतने दिन इंडस्ट्री में हो गए आए हुए फिल्में बनाते हुए, मेरे पास सब कुछ है। भाई एक आदमी जो फिल्में बनाता है ना, एक फिल्म पे उसको कई सौ करोड़ रुपए मिल जाते हैं, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसने कहा कि मेरे दिल में सुकून नहीं है, मैं परेशान रहती हूँ। पैसा है, दौलत है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, आगे पीछे नौकर हैं, सब कुछ है, 101 फिल्में हैं मेरे हाथ में, लेकिन सुकून नहीं है।
तो जब सुकून नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अगर सुकून है तो दीन में अंदर सुकून है, अल्लाह के ज़िक्र में सुकून है, इबादत में सुकून है, नमाज में सुकून है, मस्जिदों में सुकून है। इसके अलावा आदमी को कहीं सुकून नहीं मिल सकता। उन्होंने उसको लात मारी और बाकायदा उन्होंने एक पर्चे पे लिखा इंस्टाग्राम पर कि अब मुझे फ़िल्मों के ऑफ़र न दिए जाए। अब देखो इनकी अजीब बात, जब इन्होंने तौबा की है तो हा हुल्ला किसी को चीखा चिल्लाया नहीं। हम तो यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ने आते हैं तो सारी दुनिया को सोचते हैं कि सबको पता लग जाए मैंने भी आज जुमे की नमाज़ अदा की है। उन्होंने जब तौबा की किसी को बताया नहीं, खामोशी से घर में कैद हो गई, अल्लाह अल्लाह करने लगी। 4-5 महीने हो गए। अब 4-5 महीने के बाद जिन लोगों ने उनको फ़िल्मों के ऑफ़र दिए हुए थे, अब वो लोग उनके पास फ़ोन कर रहे हैं, क्या हुआ, हमने ऑफ़र दिया हुआ ना, कहीं को नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब परेशान कर रहे हैं। सीरियल वाले परेशान कर रहे हैं, फिल्मों वाले। जब उन्होंने आखिर में हाय के तंगा के लिखा है, किसी को चीखना चिल्लाना नहीं, चीखे चिल्लाने सारी दुनिया को बताना है मैं भी जो है मैंने तौबा कर ली है, बल्कि खामोशी से लिखा कि अब मुझे कोई फिल्म वाला बुलाए ना, मैंने तौबा कर ली है और मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी से याद किया जाए। तो मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को, हमारे नौजवानों को ये बात समझ में आ जाए कि जिस चीज़ के अंदर हम सुकून सोच रहे हैं कि वहाँ सुकून मिलेगा, उन लोगों को सुकून नहीं मिल रहा भाई। वहाँ पर जो लोग रात दिन वो काम कर रहे हैं उनको सुकून नहीं है, तो हमें कैसा सुकून मिल जाएगा वहाँ पर। तो सुकून सिर्फ कलमे के अंदर है। इसी तरह देखो ऐसे जो आदमी हैं या औरतें हैं जो इस्लाम के अंदर आए हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, आदमी को दिल से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको साबित कदम रखे, उनकी हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला मदद करे। क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद ये कहना आसान है, इन सब चीज़ों के बाद बड़ी परेशानी आती हैं, बड़ी मुसीबत आती है, बड़े हालात आते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ दिन के अंदर भी कई साल हुई हैं। माइकल जैक्सन को सब जानते हैं। माइकल जैक्सन तो ऐसा आदमी है जिसको सब जानते हैं और जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसकी बहन ने कलमा पढ़ा है, आप यूट्यूब सर्च करें, माइकल जैक्सन की बहन, जो आदमी कोई सोच नहीं सकता यार ये कैसा कलमा पढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने भी कलमा पढ़ा है। इसी तरह एक हॉलीवुड का मशहूर आदमी है, उन्हें हिंदुस्तान की भी आया था चंद दिन पहले, यहाँ भी उसने फिल्मों में काम किया, उसका नाम अकोन है, अकोन है। तो उसने भी कलमा पढ़ा है। भाई इनको किसने कलमा पढ़ा दिया? इनके पीछे तो कोई तलवार लेके नहीं गया ना। आज चारों तरफ बोलते हैं कि भाई जो है तलवार के ज़ोर पर जो है मुसलमानों लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, कलमा पढ़ा रहे हैं। भाई इनसे पूछो आप, ये तो वो लोग हैं कि जिनके अकाउंट में इतने पैसे हैं उनको कुछ नहीं मालूम कितने पैसे हैं। ये वो लोग हैं कि इन लोगों पर किसी ने मेहनत नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिल को बदला है। जब इनको अल्लाह तबारक व तआला इनको दिल को बदला है, सब कुछ समझ में आ गया। तो इस्लाम जो फैला है ना वो तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। अब इनको हज़रत बिलाल को किसी ने कह दिया, किसी ने तलवार लेके घूमे इनके पीछे, जुनैरा है इनके पीछे तलवार लेके कौन घूमे, यह सुमैया है इनके पीछे तलवार लेके कौन गए, इनके पीछे तो कोई नहीं गए ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना मक्के में इबादत करते थे बैतुल्लाह शरीफ के सामने, तो लोग हज करने आते थे मदीने से। हज उस वक्त भी होता था, लेकिन उस वक्त के थोड़े अरकान अलग थे, अब अलग हैं। उस वक्त हज फ़र्ज़ भी नहीं हुआ था, बाद में हज फ़र्ज़ हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे 4 की हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैतुल्लाह शरीफ में थे, तो एक बहुत सारे काफ़िला हज करने के लिए आए मदीने से। तो उस काफ़िले के अंदर एक आदमी थे जिसका नाम था तुफ़ैल बिन उमर दोसी, वो कबीला दोस्त के थे, तुफ़ैल बिन उमर दोसी। वो आए तो अबू जहल दोस्त थे उनके। तो अबू जहल ने कहा इधर आओ हमारे घर को, ज़रा खाना वाना खिलाया, दावत की, और कहा देखो एक यहाँ पागल आदमी है, दीवाना आदमी है, तुम उसकी बात हरगिज़ नहीं सुनना, जो उसकी बात सुनता है वो उसका हो जाता है, उसकी बात सुनना ही नहीं, अगर तुम उसकी बात सुनोगे तुम भी दीवाना पागल हो जाओगे। उसने कहा कि ये तो अच्छी बात है तुमने बता दिया, और मैं कोई पागल इंसान थोड़ी हूँ। तो अबू जहल ने उसको रुई कान में डालने के लिए, तू अपना ज़रा कान में रुई डाल ले, उसकी आवाज़ भी नहीं आना, आवाज़ आई तो सुनते ही पागल हो जाता। यानी ये कुरान वो है, ये कुरान की वो तासीर है। इस कुरान को जो आदमी सुनता है वो बदल जाता है। लेकिन आज हमारे दिल इतने स्याह हो चुके हैं, कुरान पढ़कर सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है भाई, साफ बात तो ये है, कोई असर नहीं होता। तो रुई दी अबू जहल ने, रुई अपने कानों के अंदर रुई डाले, तुफ़ैल को रुई दी और उन्होंने अपने कान के अंदर रुई डाली और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने देख लिया यही आदमी, मेरे को बिल्कुल बात नहीं करना है इनसे, जाना भी नहीं है। अब तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ तो 1 सेकंड में नहीं होता, तवाफ़ 7 चक्कर लगाना है। वो 7 चक्कर जिसने लगाए उनको पूछो कितनी देर में होते हैं। तो तवाफ़ कर रहे हैं ना, तवाफ़ करते करते अल्लाह की हिकमत देखे, अल्लाह जिसको बदलना चाहता है ऐसा बदल देता है। उसने सोचा यार जब अबू जहल ने कहा है कि इसका कलाम नहीं सुनना, वो ऐसा है क्या, मैं ज़रा सुन को तो देखूँ, उसमें ऐसा है क्या, मैं ज़रा सुन के देखूँ। उसने अपने एक कान से हटाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे कुरान की, कुरान को सुना तो अजीब सी कैफियत बदल गई उनकी, उन्हें दूसरी भी हटा के फेंक दी। जब सुना तो बहुत देर तक सुना, सुनते सुनते जो है दिल की कैफियत बदल गई। जब दिल की कैफियत बदल गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हो लिए। जब हुज़ूर घर चले गए और घर का दरवाज़ा बंद किया
तो वो पीछे ठहरे हुए थे। हुजूर ने घर का दरवाज़ा फिर खोला, क्या हुआ, क्यों आए हो? क्या रसूलुल्लाह जो आपने कलाम पढ़ा है ना, कुरान पढ़ा है, बड़ा खूबसूरत है, मुझे कलमा पढ़ के वो कलाम पढ़ के सुनाते क्या? हुजूर ने फरमाया ठीक है। आए तो हुजूर ने पढ़ के सुनाया तो हैरान हो गए। उसने कहा कि अबू जहल तो मेरा दोस्त है, दुश्मन है, वो तो मुझे यहाँ से रोक रहा था, ये तो कितना खूबसूरत कलाम है, आप ऐसा करें पहले मुझे कलमा पढ़ाए। और उसने कलमा पढ़ा। मैं कहता हूँ भाई इसको किसने पढ़ाया कलमा? इसको तो जो है किसी कोई आदमी तलवार लेकर नहीं गया ना। हालांकि अबू जहल ने सारी कोशिशें की, भाई उस आदमी के पीछे नहीं जाना, उस आदमी के पीछे जो जाता है वो दीवाना हो जाता है। इन्होंने सिर्फ कुरान के चंद जुमले सुने, चंद आयत सुनी, दिल की दुनिया बदल गई। आज हम लोग पूरी तरावी सुन रहे हैं, फिर भी उन्हीं के नाम में मौजूद है। पूरा जो है कुरान सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। कहीं को बोले तो हमारे दिल बिल्कुल सियाह हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, वो अल्लाह के ज़िक्र में अपने दिलों का इत्मीनान को ढूंढे, अल्लाह का ज़िक्र करें, उनके दिल का सुकून जो इत्मीनान है वो अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में और कहीं नहीं है। तो अब इन्होंने कलमा पढ़ लिया, तुफ़ैल उमर दोसी ने कलमा पढ़ लिया। तो हुजूर से जब इन्होंने कहा कि मैं अपने कबीले में जा रहा हूँ, कबीला दोस्त में, तो मैं उनको कलमे की दावत दूंगा, लेकिन या रसूलल्लाह उनको यकीन कैसे आएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ किया, अल्लाह इनके चेहरे को रोशन कर दे। जब हुजूर ने दुआ की ना, इनका चेहरा फ़ौरन चमकने लगा। अब चमकते हुए चेहरे से गए, जब चमकते हुए चेहरे से अपने कबीले में गए तो इन्होंने सोचा अगर मैं कबीले में इस चेहरे से जाऊंगा तो लोग बोलेंगे ये तो कोई जादूगर आ गया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह, उनके पास आसा था, आसा लाठी थी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इस चेहरे जो नूर जो मेरे चेहरे पे है ना, इस चेहरे पर जो नूर है इस नूर को उतार के इस आसा में कर दे। तो अल्लाह ने फ़ौरन दुआ कबूल करवाई की और उनके चेहरे पर जो नूर था वो आसा में आ गया, चेहरे का नूर आसा में आ गया, तो आसा चमकने लगा। तो अपने कबीले में जब गए तो लोगों को बताया, किसको यकीन नहीं आया तो उनको आसा दिखाते थे, देखो आसा में रोशनी है, ये उनकी बरकत से रोशनी है। तो उनके सारे कबीले ने कलमा पढ़ा। अब इन लोगों के पीछे कौन तलवार लेके गए भाई? तो समझना चाहिए कि इस्लाम जो है ना वो तलवार के ज़ोर से नहीं फैला है। तो लोग दुश्मन बनते गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और तमाम सहाबा जो मक्के के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक थे तो मक्के के अंदर 114 लोगों ने कलमा पढ़ा। 114 लोगों ने 114, तो वो 114 लोगों ने कलमा पढ़ा। तो जालिमों ने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आजिज़ आ गए, क्या करें। हालांकि इतना जुल्म किया कि सहाबा को ये कहना पड़ा मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद हमारे साथ कब आएगी? इतने दिन हो गए, कब मदद आएगी अल्लाह तबारक व तआला की? अल्लाह तबारक व तआला की मदद कब आएगी? आज हमें कोई रोक रहा नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई हमें नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक रहे, कुरान पढ़ने से नहीं रोक रहे, मस्जिद में आने से हमें कोई नहीं रोक रहे, फिर भी हम जो है पढ़ने तैयार नहीं है। इन्होंने कहा कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की मदद कब आएगी, कब आएगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुछ सहाबा जो थे वो मुल्क हबशा हिजरत करके चले गए कि यहाँ जालिम नहीं जीने देंगे, आप मुल्क हबशा चले जाओ हिजरत करके। तो कुछ सहाबी जो थे ना वो अपनी बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, पूरे घर के साथ जो है वो मुल्क हबशा जो है नज्जाशी के पास चले गए। वहाँ जब उन्होंने नज्जाशी बादशाह, जो बादशाह है बादशाह, जब नज्जाशी बादशाह के सामने कलमे को पेश किया, उन्हें भी कलमा पढ़ लिया। बादशाह भी कलमा पढ़ लिया सुनकर। तो उसने खुद कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी बाकी रही तो मैं चंद दिन के बाद हुजूर से मिलने जाऊँगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी बाकी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रही, उसका जल्दी इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया और हुजूर को मालूम हुआ कि नज्जाशी ईमान ले आ चुका था और उसका इंतकाल हो गया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी उनकी। वो हबशा में थे, यहाँ हुजूर ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, यानी हुजूर उनसे इतने खुश हुए, यानी बादशाह ने भी कलमा पढ़ लिया है। लेकिन जब दुश्मनों को मालूम हुआ कि इनकी तादाद तो दिन पे दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो दुश्मन जो अबू जहल था जो, वो अपने तमाम साथियों के साथ अबू तालिब के पास आया, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। कहा कि आपकी तादाद तो दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है इनकी, या तो आप इनको हवाला करें, हमारे हवाले करें हुजूर को, या इनको कत्ल कर दें। दो बातों में से एक बात है। उन्होंने कहा कि दो बातों में से कोई बात नहीं मानी जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, फिर आप ऐसा करें, मक्के से आपका बाइकाट है, आप मक्के में रहेंगे नहीं, आप मक्के से बाइकाट है। तो अबू तालिब ने पसंद किया, ठीक है तुम बाइकाट कर दो, हम बाइकाट करने को तैयार हैं। तो कहा कि ठीक है। उन्होंने एक अहद लिखा कि जब तक तुम मोहम्मद को कत्ल नहीं करते या हमारे हवाले नहीं करते, तो जब तक तुम्हें जो है मक्के में आने की इजाज़त नहीं है, कहीं भी चले जाओ। तो पहाड़ एक जगह, उसका नाम है शेब अबी तालिब। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक वहाँ रहे हैं, और जो आपके साथ सहाबा थे वो भी वहाँ रहे हैं, हज़रत खदीजा भी वहाँ रही हैं। तो हज़रत खदीजा का इसीलिए इंतकाल हो गया जल्दी, इसीलिए क्योंकि वहाँ जो भूख और प्यास, और किसी को इजाज़त नहीं थी इनको लिए कोई खाना दे, न इनसे कोई शादी करेगा, न इनकी कोई बच्ची लेगा, न इनको कोई बच्ची देगा, न इनको कोई खाना देगा, इनके पास कोई नहीं जाएगा। जो उनके पास जाता था अबू जहल वहाँ ठहरा रहता था, जो भी उनके पास खाना देने के जाता था हुजूर के पास, और जो सहाबा थे उनके पास जाता था उसको मारता था, पीटता था।
सब सामान छीन लेता था, किसी को जाने नहीं देता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में 3 साल तक कैद रहे, 3 साल तक। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत वहाँ पर हुई है शेब तालिब में। जब इन लोगों ने कहा कि विलादत होने वाली है, ज़रा कोई राहत और कोई जो है दरवाज़ा खोले हमें मक्के में जाने के लिए, कहा नहीं जा सकते आप, ये जब तक ये हमारी 2 बातें नहीं मानेंगे। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत जो हुई है वो शेब अबी तालिब में हुई है। जब उन्होंने वो लेटर लिखा ना, तो उस लेटर के ऊपर शुरू में लिखा बिस्मिल्लाह। क्या लिखा? बिस्मिल्लाह। अब उन्होंने वो लेटर को काबे की दीवार पर चिपका दिया। 3 साल गुजर गए, अब 3 साल तक सहाबा यहाँ मौजूद है, 3 साल तक यहाँ खाने कुछ नहीं है, पत्ते खा रहे हैं पत्ते। सहाबा ने फरमाया कि हमारे जो पैर में जूती थी ना, और चमड़े की जूती थी, उस चमड़े की जूती को चूसते थे हम लोग, लेकिन दीन को छोड़ा नहीं। आज हमारे पास मुर्गा खा रहे हैं, मुसल्लम खा रहे हैं, बिरयानी सब खा रहे हैं, सब कुछ खाने मौजूद है, कारोबार है, दुकानें सब है, लेकिन दीन पर अमल करने तैयार नहीं है। ये हमारा हाल है। तो 3 साल हो गए, तो जिब्राइल सलाम आए, हुजूर को बताया 3 साल हो गए हैं, जो आपने वो लेटर लिखा था ना, अहद लिखा था, वो अहदनामा, उसको दीमक ने चाट लिया है। दीमक उसको चाट गई, कीड़े उसको खा गए, लेकिन उसके ऊपर जो बिस्मिल्लाह है ना वो मौजूद है। दुश्मनों से कहो। तो हुजूर ने अबू तालिब से कहा कि चाचा जान कि वहाँ पर जो लगाया था ना, उसके अंदर पूरा दीमक चाट के कीड़े उसको खा गए, सब खत्म हो गया, लेकिन बिस्मिल्लाह मौजूद है। तो अबू तालिब ने अबू जहल तक ये बात पहुँचाई। तो अबू जहल ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिस्मिल्लाह बाकी रह जाए और हमारे जो उसमें नाम है इतना वो सब खत्म हो जाए। तो अबू जहल ने खुद कहा अगर ऐसा हो गया ना, अगर ऐसा हो गया तो तुम मक्के में वापस आ सकते हो, तुम्हारे दरवाजे खुल गए, हम मोहम्मद को कत्ल भी नहीं करेंगे। तो चाचा ने कहा कि ठीक है, खोल के देखो। जब बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे को खोला, अंदर देखा तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाकी थी, और जब पूरा नीचे का लेटर था ना, पूरे को दीमक चाट गई, कीड़े खा गए पूरे को। जब अबू जहल ने देखा वो भी हैरान हो गया। लेकिन जिसके नसीब में कलमा नहीं होता ना, वो कलमा नहीं पढ़ता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह ने खुद फरमाया कि कलमा पढ़ाना, हिदायत देना मेरे हाथ में है। अब जो अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है, यानी अगर हिदायत नसीब में नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला तो वो तकदीर को बदल देते हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे देते हैं। अब तो मुसलमानों के हाल हो गया है, अब ये बात जब सुनते हैं ना, हिदायत नहीं है, तकदीर नहीं है, नमाज़ छोड़ देता है। अरे मेरी तकदीर में नहीं है नमाज़ पढ़ना। मैं क्या बोलता हूँ भाई, खाना भी नको खा, कपड़े उतार के बाहर नंगा घूम, और बोल लोगों को कि मेरी तकदीर में लिखा हुआ है नंगा घूमना है। करता कोई ऐसा? कमा नको, सुबह सुबह कमाने मत जा, घर में अंदर से ताला मार के अंदर बैठ जा कि मेरी किस्मत में तकदीर में लिखा हुआ है मैं घर में रहूँगा। कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, आखिरत की बारी आती है, दीन की बारी आती है, तो आदमी ये बातें छोड़कर अपना पीछा छुड़ा लेता है कि भाई जो है वो ये तो जो है मेरी तकदीर में ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सब बहाने हैं हमारे। जब उन्होंने देखा, अबू जहल उसके साथियों ने देखा कि तमाम के तमाम कागज़ को दीमक चाट गई है, ख़त्म हो गया, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाकी है, तो हुजूर को वहाँ से निकल गए। यहाँ से आने के बाद ये 7 हिजरी 7 नबवी में गए हैं, ये 7वें साल, हुजूर के नबी बनने के 7वें साल, और यहाँ से जब आए हैं तो 10वें साल में आए हैं, पूरे 3 साल के बाद। यहाँ से आने के फ़ौरन चंद महीने के बाद अबू तालिब का इंतकाल हो गया। उनके 3 महीने के बाद खदीजा का भी इंतकाल हो गया। इसलिए हुजूर ने इस साल का नाम आमुल हुज़्न रख दिया कि ये मेरे लिए जो है गम का साल है, ये मेरे लिए गम का साल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो कितना सताया गया। आज हमारे को कोई सता रहे नहीं, कोई परेशान नहीं कर रहे, कोई मार रहे नहीं, हमें को रोक रहे नहीं, कोई भी रोक रहे। खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे ना, इन्होंने कलमा पढ़ लिए। कलमा जब पढ़ लिए तो वालिद और वालिदा दोनों दुश्मन हो गए, घर में कैद कर दिया। आज हमें कोई घर में कैद कर रहे हैं, घर में कैद कर दिया, घर में कैद कि घर से बाहर नहीं जाओगे। तो अब कई महीने तक घर में कैद रखा, लेकिन कलमे को छोड़ा नहीं। फिर घर से भगा दिया, तुम घर से चले जाओ, निकल जाओ, जब तक तुम इस कलमे को नहीं छोड़ोगे तो तुम हमें जो है घर में आना नहीं। कहा कि ठीक है। जब कई महीने हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के पास रहते थे। जब हुजूर के पास रहते तो एक दिन ख्वाब देखा। ख्वाब ये दिखा कि मैं जहन्नुम के करीब हूँ और मेरे वालिद साहब मुझको जहन्नुम में धक्का दे रहे हैं। जैसे मैं जहन्नुम में गिरने वाला था, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ के जहन्नुम से बाहर निकाल लिया। जब सुबह उठे तो कहा कि ये ख्वाब सच्चा है कि मेरे वालिद साहब जो है वो हक़ पर नहीं है, हुजूर हक़ पर हैं। तो वालिद साहब से और वालिदा से कह दिया चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम कलमे को छोड़ेंगे नहीं। वालिद साहब और वालिदा इसी हाल में मर गए, लेकिन इन्होंने कलमे को छोड़ा नहीं। वालिद साहब ने खूब मजबूर किया। तो देखो आज हमें कोई मजबूर कर रहे हैं, आज हमें कोई रोक रहे नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में दीन नहीं आ रहा। तो हम जो है ना मस्जिदों को आबाद करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आए, 10वां साल हो गया, शेब अबू तालिब से बाहर आए और हुजूर पर मक्का वालों ने इतना जुल्म किया, तो हुजूर ने सोचा कि मक्के वालों ने तो कलमा नहीं पढ़ा, हो सकता है ताइफ़ वाले कलमा पढ़ ले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11वें साल ताइफ़ में गए, नबी बनने के 11वें साल ताइफ़ गए और ताइफ़ में
3 बादशाह थे और तीनों भाई थे। एक का नाम हबीब था, दूसरे का नाम अब्द बिल्लैल था, तीसरा का नाम मसूद था। तो तीनों के पास गए। एक भाई ने कहा कि अगर तुम नबी हो तो नबी को तो ऐसा दरबदर ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है ना, लिहाजा मैं तुम्हारा को नबी नहीं मानता। दूसरे ने कहा कि मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी। तीसरे ने कहा कि तुम अल्लाह ताला को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिला क्या जो नबी बना, तुम ही मिले अल्लाह ताला को। तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। लेकिन उनका एक ग़ुलाम था अद्दास, जब उनका बाग था अंगूर का बाग, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर के बाग में गए, जब यहाँ से गए तो इन लोगों ने, तीनों भाइयों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दुश्मनों को लगा दिया कि तुम इनको पत्थर मारो। हुजूर को लोग पत्थर मार रहे हैं, हमारे को कोई पत्थर मार रहे हैं आजकल? हम मस्जिद मारे, कोई पत्थर मारे कभी? ज़िंदगी में कोई पत्थर नहीं मार सकता हमें। लेकिन फिर भी हम अब हुजूर जा रहे हैं क्यों? कलमे के लिए, तौहीद के लिए, कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक मानो। अल्लाह को एक मानने के लिए हुजूर वहाँ जा रहे हैं। यहाँ तो आज लोग हमारे को मशवरा देते हैं, भाई ऐसी बात करें किसी का दिल ना दुखे। मैं तो कहता हूँ अगर आज के ज़माने के लोग वहाँ होते तो हुजूर को क्या बोलते? हुजूर को ऐसे बात करें ज़रा, किसी को दिल को तकलीफ़ ना हो। अरे हुजूर अगर ऐसी बात करते तो अबू जहल क्यों दुश्मन बनता? हुजूर को पता था कि मेरी इन बातों से अबू जहल को तकलीफ़ होगी, तो हुजूर अबू जहल के पास 3000 मरतबा गए। 3000 मरतबा गए ये कहने के लिए भाई कलमा पढ़ ले। 3000 मरतबा। बताओ, हम यहाँ मस्जिद में खुद हमारी ज़िंदगी सुधरेगी, हमारे नामा अमाल दुरुस्त होंगे, हमें सवाब मिलेगा, तो मस्जिद आने को तैयार नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा और इन लोगों ने अपने जो गली के छिचोरे आवारा बदमाश थे उनको लगा दिया, हुजूर को पत्थर मारे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जो है पूरे ऊपर से नीचे तक खून में तरबतर हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता जो था ना, जूता वो कदम मुबारक से इतना लग गया कि उसको छुड़ाते तो छुटता नहीं था, वो इतना खून से ऐसा चिपक गया। तो ज़ैद बिन हारिसा ने उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते को कैसा कैसा करके छुड़ाया और उसके बाद बाग में चले गए। बाग में अद्दास नाम का एक ग़ुलाम था इनका, तो उसने आपको अंगूर पेश किए, भाई कोई आदमी परेशान आया है उसको अंगूर दें। तो अंगूर दिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूर को खाया। क्या पढ़कर? बिस्मिल्लाह पढ़कर। हम तो ज़िंदगी में कभी खाना नहीं खाया बिस्मिल्लाह पढ़कर, इसलिए हमारे घर में 10 आदमी का खाना बनता, 5 खा जाते उसको। नहीं, 10 आदमी का खाना बन रहा लेकिन 5 आदमी खा जा रहे। लेकिन जब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएंगे तो 5 आदमी का खाना बनेगा, फिर 15 आदमी भी खा लेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। तो ग़ुलाम ने जब सुना, अरे ये बिस्मिल्लाह ये क्या चीज़ है, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं नबी हूँ और मुझे मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं हर चीज़ को बिस्मिल्लाह पढ़कर खाऊं। तो उससे पूछा ग़ुलाम से हुजूर ने, भाई तुम कहाँ के हो? तो ग़ुलाम ने कहा मैं नैनवा का हूँ और यूनुस अलैहिस्सलाम वो नैनवा बस्ती में आए थे। तो हुजूर ने फरमाया कि ये तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती है। अब इन्हें हैरान हो गया, भाई यूनुस अलैहिस्सलाम तुम कैसा जानते? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, वो मेरा भाई है, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। तो उसने कहा कि आप मुझे फ़ौरन कलमा पढ़ाएं। अब इन भाइयों ने देखा, भाई हमने तो कलमा नहीं पढ़ा, हमारे ग़ुलाम ने कलमा पढ़ लिया। ये देखो कि ग़ुलाम कलमा पढ़ रहा है लेकिन बादशाह कलमा नहीं पढ़ रहे। तो ग़ुलाम ने कलमा पढ़ लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हो गया वो भी हुजूर। यानी ताइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर क्यों खाए? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लुहान हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों के फरिश्ते आए, पानी के फरिश्ते आए, समुंदरों के फरिश्ते आए, ज़मीनों के फरिश्ते आए कि या रसूलल्लाह आप हुक्म करें हम बारिश बरसा दें, ऐसी बारिश बरसाएं कि लोग तहस नहस हो जाए। पहाड़ों के फरिश्ता, या रसूलल्लाह आप हुक्म करें हम दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनको ख़त्म कर दें। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं। हुजूर ने एक जुमला कहा, आज ये जुमले हमारी ज़बान से नहीं निकलते, हमारा तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा भाई है, हमारा दुश्मन पड़ोसी हमारा दुश्मन है, वालिदैन हमारा दुश्मन है। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदीनी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, मैं इनके लिए दुआ नहीं करूँगा, या अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको राह रास्त पर चला, इनको सिरात मुस्तकीम पर चला। इन लोगों ने मुझे इसलिए मारा है, ये मुझे जानते नहीं है। अगर इन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ? इनके आने वाली नस्ल तो कलमा पढ़ेगी। जो हुजूर को पत्थर मार रहे हैं, हुजूर ने उनके लिए क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हदीनी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इनको पर अजाब ना भेज, इनको हलाक ना कर, इनको बर्बाद ना कर, ये मुझे पहचानते नहीं है इसलिए मुझे मार रहे हैं। आज हमें तुम्हें कोई गाली दे देता ना तो अपने बच्चों को बोल जाते फ़लाँ आदमी ने मेरे को गाली दी थी, बात करने की ज़रूरत नहीं है, घर से गुजरना भी नहीं उसके सामने से घर से गुजरना भी नहीं। वो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सो महीना है ये, इसलिए इस महीने में हमारे लिए ज़रूरी है कि हुजूर के अखलाक अपनाए। हुजूर इस दुनिया में क्या है? हुजूर ने लोगों को माफ़ किया। जिस हबशी ने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया, जब उसने कलमा पढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ़ कर दिया। चचा को कत्ल किया, माफ़ कर दिया, लोगों को माफ़ कर दिया। फ़तेह मक्के के अंदर आए, फ़तेह मक्के के वक्त आए जब मक्का फ़तह हो गया, सारे दुश्मन परेशान थे, अब तो हुजूर आके हमारे को कत्ल कर देंगे, लेकिन हुजूर ने सबके लिए माफ़ी का ऐलान फरमा दिया, सबको माफ़ है। और जो सबसे बड़ा दुश्मन था अबू जहल तो कत्ल हो गया था, जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो अबू सुफियान थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीब अंदाज़ देखो, हुजूर ने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में पना लेगा उसको भी माफ़। यानी जो हमारा दुश्मन है ना और कोई उसके घर को चले जाए तो मैं क्या सोचता हूँ, इन्हें दोनों मिले हुए भाई,
ये दोनों मेरे दुश्मन है। लेकिन हुजूर ने कहा फरमाया नहीं, ये मेरा दुश्मन तो है, लेकिन जो इनके घर में जाकर छुप जाएगा, पनाह लेगा, उसको भी माफ़ है। आज हम भाई को माफ़ करने तैयार नहीं है, बहनों को माफ़ करने तैयार नहीं है, पड़ोसी को माफ़ करने तैयार नहीं है। किसी आदमी ने अगर कोई हमारे सामने कैड़ा अल्फाज बोल दिया तो कोई बात नहीं, हुजूर ने फरमाया कि लोगों को माफ़ कर दो। अगर माफ़ करने से तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो हौज़े कौसर पर आ जाना, मैं अपनी इज़्ज़त में से तुम्हें इज़्ज़त दूंगा। यानी क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर तुम्हारी नेकियां कम हो जाएंगी तो मैं अपनी नेकियों में से तुम्हें नेकियां दूंगा, यह मतलब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना जुल्म किया गया, इतना आपको परेशान किया गया, मजबूरी ये आई कि आपको हुक्म हुआ कि आप हिजरत कर जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत करके मदीने आए, फिर मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल के बाद वफ़ात है। अगले जुम्मे इंशाअल्लाह मौका रहेगा तो वफ़ात के बारे में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महीना है ना, ये रबीउल अव्वल का महीना है। हमारी ज़िंदगी में रबीउल अव्वल का महीना आया और हमने जुलूस निकाल लिया, खाना खा लिया, पिला दिया, बिरयानी खा ली, बात ख़त्म। हमारे नबी एक दिन के लिए नहीं है, ये मैं साफ बता रहा हूँ, हमारे नबी एक दिन के लिए नहीं है। एक दिन आया और हमने सब कुछ कर लिया, बात ख़त्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसकी सोच ये है कि हमारे नबी एक दिन के लिए, वो मुसलमान है ही नहीं। हमारे नबी लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे नबी की जो ज़िंदगी है वो मेरे लिए, मेरे बचपन से मौत तक है। वो जब से मैं पैदा हुआ मेरे मरने तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अमल करोगे तो कामयाबी है। एक दिन के लिए मेरे नबी नहीं है। इसलिए ये महीना तो बार बार आ रहा है, लेकिन इस महीने से हमने सबक क्या हासिल किया? यह महीना आ गया, जैसा मैं पहले था वैसे आज भी हूँ। पहले भी मैं जो है शराब पीता था, अब भी मैं शराब पी रहा हूँ। पहले भी मैं जो लड़कियों से बात करता था, मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज भी मेरी गर्लफ्रेंड है। पहले भी मैं फिल्में देखता था, रबीउल अव्वल चला गया, आज भी मैं फिल्में देखता हूँ। पहले भी मैं माँ बाप की नाफरमानी करता था, रबीउल अव्वल चला गया, आज ही मैं नाफरमानी करता हूँ। पहले भी नमाज़ें छोड़ता था मैं, आज भी नमाज़ें छोड़ रहा हूँ। कोई बदलाव आया ही नहीं। रबीउल अव्वल के आने से तो आदमी के अंदर बदलाव आ जाना चाहिए कि वो महीना है कि जिस महीने में मेरे नबी पैदा हुए, मेरे नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। वो किस लिए आए? मिशन को याद रखे कि मेरे नबी क्यों आए। मेरे नबी हमारे लिए नमाज का तोहफ़ा लेकर आए। अस्सलातु मेराजुल मोमिन, अल्लाह हुजूर ने फरमाया कि मोमिन की मेराज तो नमाज है। और हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में है। न जाने हमारे नौजवानों ने कहाँ से बहुत सारी बातें ले ली है कि उसमें ठंडक है, इसमें ठंडक है। ठंडक सिर्फ इसमें है, सिर्फ इसमें है। इसलिए जो हुजूर जिस मिशन को लेकर आए उस मिशन को आबाद करें। पहले जो हमसे सवाल पूछा जाएगा उस सवाल को तैयार कर ले, रेडी कर ले। या अल्लाह, मेरा सबसे पहला सवाल, अल्लाह ताला फरमाएंगे नमाज का, मेरा ये सवाल बड़ा मजबूत है। जब अल्लाह ताला फरमाएंगे पहले सवाल में पास हो गया, चल भाई जन्नत में जा, पहले ही सवाल में फेल हो गया तो। इसलिए मैं तो बारहा ये कहता हूँ, जो हमसे पूछा जाएगा, जो हमें पहला सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है, उस सवाल की तैयारी करें, हम उस सवाल की तैयारी करें। इसलिए ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का महीना है। इसी महीने में हुजूर की वफ़ात है, इसी महीने में हुजूर की पैदाइश है। कामयाब आदमी वो है जो हुजूर की ज़िंदगी से सबक ले और अपनी ज़िंदगी को हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक गुजारे कि उन्होंने किस तरह माफ़ किया, लोगों को माफ़ करना सीखे। उन लोगों ने किस तरह इबादतें की, सहाबा ने किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, किस तरह सहाबा ने हुजूर से मोहब्बत की। हम भी ऐसे ही हुजूर से मोहब्बत करें। बल्कि झूठी बातें हैं, अब झूठे दावे करते रहे, झूठे आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। खाली हमारी झूठी मन की बातें हैं, ज़बानी बातें हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान होती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब हमारे कानों पर कोई जू नहीं रखती, जब हमारे कानों पर कोई जू नहीं रखती। इसलिए अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दावेदार हैं, मस्जिदों को आबाद करें। आज हमारे घरों में लड़ाई है, आज हमारे घरों में इतने झगड़े हैं, मेरी बीवी बात नहीं मान रही, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, भाई मेरी बात नहीं मान रहा, ये वालिदैन भी मेरे खिलाफ हो गई। किस लिए? इसकी वजह यह है कि हमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया। मस्जिद जब आबाद नहीं करता है कोई आदमी, तो मस्जिद की ज़मीन हमारे लिए बद्दुआ देती है। जहाँ तक मस्जिद को मतलब जो यहाँ फ़रिश्ते होते हैं, उनको मालूम होता है फ़रिश्तों को कि कौन लोग हैं जो इस मस्जिद तक नमाज़ पढ़ने आ सकते हैं। जब वो लोग नहीं आते हैं तो ये फ़रिश्ते उनके लिए बद्दुआएं करते हैं, या अल्लाह, जिस तरह इन्होंने मस्जिद को वीरान कर दिया है, मस्जिद को बर्बाद कर दिया है, मस्जिद को छोड़ दिया है, इसी तरह तू भी इनको वीरान कर दे, बर्बाद कर दे। तो हमारी वीरानी की सिर्फ एक ही वजह है कि आज हमारी मस्जिदें जो खाली हैं, मस्जिदों को आबाद करें, नमाज़ें पढ़ने वाले बने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे मोहब्बत वाले बने, सच्चे आशिक बने, झूठे आशिक नहीं। अगर किसी आदमी ने कोई गर्लफ्रेंड बना ली और झूठे मोहब्बत, झूठे प्यार के वादे करे, बनती वो, या बीवी भाग जाती, कुछ नहीं करे तो यहाँ सब कुछ करना पड़ता है, तो बीवी रुक रही है। बीवी को एक आदमी शादी कर लिया, बीवी को कपड़े नहीं ला रहा, बीवी को खाने नहीं ला रहा, बीवी को घर में नहीं रख रहा, और शादी करने पर उसको मायके में छोड़ दिया, वहीं से तू। लोग बोलेंगे भाई ये कैसी शादी है? ये तो शादी नहीं है ना। जब उसको अपने घर लाएंगे, बीवी को, उसके लिए घर बनाएंगे, खाना बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, उसको फ़ोन देंगे, सब काम उसके लिए करेंगे, तो बीवी सच्चे कि हाँ भाई मेरा सच में जो है शोहर है ये। इसी तरह हुजूर से भी अगर सच्चे दावे हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो एक दीन दिया है, उस दीन पर अमल करें। इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमे इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। देखो, मौला अली के अंदर ईदगाह है,
सबको मालूम है ना ईदगाह। तो वहाँ पर कल बरोज़ हफ्ता 22 तारीख कल इशा के बाद से जलसा है। उस जलसे में बहुत बड़े बड़े आलिम दीन तशरीफ़ ला रहे हैं, जो बेंगलुरु के हैं। एक मौलाना डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब नदवी, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। अपने मेहदीपट्टनम के बहुत बड़े आलिम दीन है मौलाना अहमदुल्ला निसार साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो तमाम साथी वहाँ पहुँचने की कोशिश करें जलसे के अंदर। भाई आलिम की तो सोहबत इख्तियार करना ऐसा है जैसा कि नबी की सोहबत इख्तियार की। हुजूर ने फरमाया अगर तुम किसी आलिम की सोहबत में बैठोगे तो ये समझो मेरी सोहबत में बैठे हो। अगर किसी आलिम की मजलिस इख्तियार की है तो यह मजलिस इख्तियार करना इतना ज़्यादा सवाब है, नफिल इबादत का इतना ज़्यादा सवाब नहीं है जितना आलिम की मजलिस इख्तियार करना सवाब है। और हुजूर ने फरमाया कि आलिम की मजलिस इख्तियार कर रहा एक आदमी, आलिम के पास बैठा आलिम को सिर्फ देख रहा है, और एक आदमी नफिल नमाज़ पढ़ रहा, तो फरमाया कि यह आदमी बेहतर है जो आलिम के साथ आलिम को देख रहा है, आलिम के पास बैठ कर। इसलिए वहाँ तो चारों तरफ उलमा होंगे, चारों तरफ उलमा होंगे। तो हम लोग कल पहुँचने की कोशिश करें, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन निकल जाए वहाँ पर। एक दिन तो देना, दीन सीखने के लिए एक दिन तो दें। और वहाँ पर औरतों का भी, ख़वातीन का इंतज़ाम भी है। अगर बारिश नहीं हुई, मौसम ठीक रहा, तो ईदगाह के अंदर जलसा होगा। अगर बारिश हो गई तो मस्जिद जो है रियाजुल उलूम की जो मस्जिद है मलाली के अंदर, उस मस्जिद में जलसा होगा। बारिश नहीं हुई थी तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिश ना हो, ईदगाह में ही हो। तो तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि तशरीफ़ लेके जाए। हो सकता है किसकी बात कौन सी दिल को लग जाए और हमारी ज़िंदगी बदल जाए। और नहीं भी लगी बात, कम से कम एक आलिम का दीदार तो हो गया। हुजूर ने फरमाया आलिम को देखना मेरे देखने के बराबर है। तो कितनी बड़ी बात है। जो आलिम दीन गुनाहों से पाक है, पर मेरे जैसे गुनहगार तो नहीं है ना वो, मैं तो ज़्यादा गुनहगार हूँ, वो तो बिल्कुल पाक व साफ़ है गुनाहों से और नेक लोग हैं। तो वहाँ पहुँचे, हर आदमी को वहाँ पहुँचना है। खाने का भी इंतज़ाम है, ख़वातीन का भी इंतज़ाम है, ख़वातीन को भी लेकर जाए। वहाँ तेलुगु में भी बयान होगा। कोई आदमी ऐसा है ना, उन्हें बोलता भाई उर्दू नहीं आती, मेरे को तेलुगु आती, तो वहाँ तेलुगु भी बयान है। तो सब पहुँचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।